अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की सपोर्ट रही इस चैनल के साथ तो मैं आप लोगों को माहिर बना दूंगा। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करके आप लोग लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। तो आप लोग सपोर्ट इस तरह से कर सकते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। आप लोगों का एक लाइक पे क्लिक ये वीडियो को काफ़ी लोगों तक पहुंचाएगा ताकि फिर उन लोगों को भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच भी करें क्योंकि मैंने आज की इस वीडियो में ना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे इस एक्सपीरियंस से ना आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो और बिल्कुल आप लोग इस मार्केट से लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो बेसिकली मोटिवेशनल वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा देख लें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हुए तकरीबन 3 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। मैंने स्टॉक एक्सचेंज से जो कुछ सीखा है वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ इसी चंद मिनटों में। और आप लोगों से एक बात ये बोल दूँ कि मैंने बहुत धक्के खाए, वो स्टॉक्स आप लोगों को बताऊंगा कि जिनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करके ना लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को वो गलतियां आप लोगों की बताऊंगा कि जिन गलतियों की वजह से ना आप लोगों को स्टॉक्स में नुकसान होता है और फिर हार का सामना आप लोगों को होता है और फिर आप लोग इस मार्केट से चले आते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद साकिब बेग। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक ट्रेडिंग अपडेट्स की वीडियोस देखने के लिए। चलें तो फिर बात कर लेते हैं कि क्या है जो आप लोग गलती करते हैं या फिर किस तरह से अच्छे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके आप लोग पैसे कमा सकते हैं। बिगिनर से बात का आगाज़ कर लेता हूं या फिर मैं अपनी बात कर लेता हूं कि जब मैंने शुरू किया था स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट तो आसानी से एनआईसी और डॉक्यूमेंट के साथ ब्रोकर के पास खुल जाता है। फिर उसके बाद ना ब्रोकर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देते हैं और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पे ना फिर बाइंग और सेलिंग चल रही होती है सारी कंपनीज के स्टॉक्स की, जो स्टॉक्स आप लोग सेलेक्ट करते हैं। लेकिन देखिए जो लोग बिगिनर्स होते हैं ना उन लोगों को यानी कि कुछ पता नहीं होता, क्योंकि बहुत तेज़ ट्रेडिंग चल रही होती है कुछ कंपनीज के स्टॉक्स में जिनमें आने के वॉल्यूम्स ज़्यादा बन रहे होते हैं। तो देखिए फिर बिगिनर्स ये करते हैं, या फिर मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मैंने क्या किया और बाइंग और सेलिंग के चक्कर में फिर नुकसान हुआ। तो यानी कि शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करी, नुकसान भी हुआ, हार भी हुई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या खरीदना है क्या बेचना है। लेकिन फिर उस वक्त समझ में ये आया कि पढ़ लिख कर करने वाला काम है ये और बहुत ही ज़बरदस्त ये बिजनेस है। तो फिर पढ़ लिख कर काम करता गया तो फिर अच्छे पैसे भी कमाए इस मार्केट से। और फिर उसके बाद मैंने चैनल बना के आप लोगों को बताना भी स्टार्ट करा कि आप लोग इसको बाय करें, इसको सेल करें, ये कंपनी की अर्निंग्स है, ये कंपनी की सेल सही चल रही है। तो वो देखिए इस तरह से ही आया कि पढ़ने से और स्टडी करने से और कंपनीज़ की यानी रिसर्च करने से कि कंपनीज अर्निंग्स में नहीं है, ऐसा ना हो कि वो कंपनी का स्टॉक बाय करा हुआ हो कि उसकी ना अर्निंग्स हो ना सेल्स हो। तो ये सब चीज़ों की जब मैंने वर्किंग करी है, मेहनत करी है, तो फिर उसके बाद फिर मार्केट से प्रॉफिट्स भी अच्छे कमाए। लेकिन अगर देखें मैं ऐसे ही करता रहता ना कि मतलब कि इसने मुझे बोला कि वो शेयर खरीद लो, उसने बोला कि वो शेयर बेच दो, तो फिर इन दी एंड ना नुकसान ही हो रहा होता और इस मार्केट से कभी भी यानी कमा नहीं पाता। तो फिर देखिए मैं आप लोगों को भी यही बात कह दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो बिगिनर्स होते हैं ना स्टार्टिंग में, तो उन लोगों को यानी कि पता नहीं होता कि कौन से स्टॉक को बाय करें और कौन से स्टॉक को सेल करें। तो बस यानी कि बढ़ते हुए शेयर को देखा तो खरीद लिया और फिर गिरते हुए शेयर को देखा तो फिर वहाँ उसको बेच दिया, यानी कि फिर वो लोग ना घबरा जाते हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनकी ना अर्निंग्स हैं ना सेल्स हैं, लेकिन जब वो स्टॉक चलते हैं तो फिर लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता और फिर लोग ना हाई रेटों पे उन कंपनीज के स्टॉक को बाय कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप लोग पढ़ लिख कर ये काम करते हैं ना तो ये बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है और बिगिनर्स हो या जो लोग पुराने भी हैं तो वो सब जानते होंगे। लेकिन देखिए ज़्यादा जो अच्छा इस मार्केट को जानते होंगे ना वो लोग जानते होंगे पुराने लोग, जितने भी लोग इस मार्केट से यानी पैसे अच्छे कमा रहे हैं ना, तो वो लोग समझते होंगे अच्छे से इस मार्केट को कि ये मार्केट कैसी है और लॉन्ग टर्म में ही असल गेम है। खासतौर पर जो डिविडेंड्स वाली जो कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं ना, तो सही मायनों में इन्हीं स्टॉक्स में लोगों को होती है जीत और लोग ना अच्छे प्रॉफिट्स उन्हीं स्टॉक से कमाते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर इसीलिए करा ताकि फिर आप लोग ना मेरे इस एक्सपीरियंस से सीखे। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना ये हमारी इकोनॉमी का ना रिफ्लेक्शन है, यानी कि जैसे हमारी इकोनॉमी चल रही होगी ना वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज बिहेव कर रही होगी। वो तो फिर आप लोगों को पता चल रहा होता है। देखिए अभी अगर मैं अभी करंट वक्तों की बात कर लेता हूँ तो किस तरह से आप लोग खुद देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बुलिश ट्रेंड में दाखिल है और तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है। वो इसलिए कि देखें पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं और ये वाली बात भी देखिए बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो चल रही होती है खबरों पे, यानी कि जैसे जैसे न्यूज़ें पॉजिटिव आती रहेंगी ना तो वैसे वैसे आप लोग खुद देख रहे होते हैं कि मार्केट भी बुलिश हो रही होती है। या अगर मैं किसी कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, तो अगर न्यूज़ें पॉजिटिव और अच्छी आ रही होंगी ना तो फिर वो स्टॉक भी बढ़ रहा होगा। जैसी कोई भी न्यूज़ ऐसी आके लगती है ना जिससे उस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ जाती है, तो फिर आप लोग खुद देख लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज ने भी उसका प्राइस यानी कि 100% से भी ज़ायद का लोगों को कैपिटल गेन भी दे देता है। और देखिए वही लोग इस मार्केट में होते हैं कामयाब जो लोग, मैंने आप लोगों को बताया ना कि आप लोग यानी कि हमेशा डिप पे स्टॉक को बाय करा करें, क्योंकि देखिए डिप पर ही फिर आप लोगों को जीत होगी। क्योंकि देखिए जब भी मार्केट में आती है ना डिप, यानी कि जैसे अभी इंटरेस्ट रेट हाई पे गया तो वो थी फिर डिप। वो इसलिए कि ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स की अर्निंग्स कम हो गई, तभी वो स्टॉक यानी कि अपने हाई रेटों से गिर के नीचे की तरफ आ गए। तो फिर वहाँ देखिए आप लोगों के पास बाइंग का मौका अच्छा था कि आप लोग ना डिप पे स्टॉक को जमा करते रहते हैं लॉन्ग टर्म तेज़ी के लिए। लेकिन देखो जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ वो सेक्टर्स
कि जिन सेक्टर्स में आप लोग कर लेते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो वो सेक्टर्स यानी कि एवरग्रीन है, यानी कि उन सेक्टर की कंपनीज जो है ना वो आप लोगों को डिविडेंड्स और पे भी देती रहेंगी। तो उसमें देखो जो फर्स्ट सेक्टर है ना वो है फर्टिलाइजर का सेक्टर। इस फर्टिलाइजर के सेक्टर में भी ना बहुत सारी कंपनीज के ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि डिविडेंड्स और पे दे रहे होते हैं। इसके अलावा बैंकिंग का सेक्टर है, इसमें भी देखिए काफ़ी सारी कंपनीज के ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि डिविडेंड्स और पे दे रहे होते हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, इसमें भी कुछ कंपनीज के ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि डिविडेंड्स और पे दे रहे होते हैं। तो इसके अलावा भी ना कुछ कंपनीज के ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि डिविडेंड्स और पे दे रहे होते हैं। लेकिन फिर वो ना एक दो करके कुछ कंपनीज के नेम्स आएंगे सामने। लेकिन ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना 3 सेक्टर्स, तो फिर आप लोग ने अपनी बाइंग इन्हीं सेक्टर के स्टॉक्स में कर लिया करें जो कि नेम्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं। क्या मानना फिर जो मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ ना कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें ये अभी अर्निंग्स में, क्योंकि देखिए मैंने अपनी पूरी वर्किंग करके आप लोगों को गाइड करके बता रहा होता हूँ कि फिर आप लोगों को नुकसान कम से कम हो और आप लोगों को हार कम से कम हो। तो तभी देखिए इसके अलावा भी कंपनीज के नेम्स तो काफ़ी सारे हैं, बताने को तो बहुत सारे नेम्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ नेम देखें इसीलिए बता भी दिए ताकि फिर आप लोग ना हमेशा पॉजिटिव माइंड से मार्केट में काम भी करें। और जो सेक्टर्स मैंने आप लोगों को बताया ना तो फिर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट ना इन्हीं सेक्टर के स्टॉक्स में कर लें, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है, ना कोई ऐसा शॉर्टकट है। सिर्फ जो मैंने आप लोगों को बताई ना एक बात वो यही है कि हमेशा ना आप लोग पॉजिटिव लेके चले मार्केट को और हमेशा आने के लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे आप लोग काम करा करें मार्केट में और स्टॉक एक्सचेंज में। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज की वीडियो ना थी बेसिकली मोटिवेशनल थी वीडियो, ताकि फिर आप लोगों को इस वीडियो से देखिए फ़ायदा हासिल हो और आप लोगों को यानी पता भी चले कि मेरा एक्सपीरियंस इस मार्केट में कैसा रहा है। और जो देखिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ तो मैं यानी कि पूरी अपनी वर्किंग करके पढ़ लिख कर फिर आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि इस शेयर को बाय कर लें। और जो मैं आप लोगों को कमेंट्स के आंसर कर रहा होता हूँ ना तो फिर मैं पूरी मार्केट यानी कि रीड करके बता रहा होता हूँ आप लोगों को कि आप लोग इसको बाय कर लें और आप लोग इसको सेल कर लें। तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। इससे इन दी एंड आप लोगों को फ़ायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।